वैसे ये भी चालू रखते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम फिर से वही एक बड़े से जंगल में आए हैं और काफ़ी सारे जीव जंतुओं के साथ। देखिए ये कितने सारे सांप हैं आज हमारे साथ। एक में करीब 10-15 सांप इसमें हैं और देखिए 4-5 सांप इसमें हैं। किसी डिब्बे में 2 हैं, किसी में 3 हैं। ये काफ़ी सारे सांप हैं दोस्तों। गर्मी का सीज़न है और इस टाइम पे सांप कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए बरसात का सीज़न है और उस हिसाब से सांप कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं। और परसों से लेके अब तक हमने ये सांपों को एकत्रित किया है दोस्तों। बार बार छोड़ने का टाइम नहीं मिलता है। हम बड़े यूट्यूबरों की तरह तो नहीं है दोस्तों कि मुख्य सांप पकड़ने जाएं और बड़े बड़े कोबरा सांप ही पकड़ने जाएं, छोटे मोटे रेस्क्यूओं पर ना जाएं। दोस्तों हमने अपना प्रचार इस तरह से किया है कि कोई भी हमें आधी रात को कहीं भी बुला सकता है एक छोटे से सांप के लिए भी। ये नहीं कि अगर छोटा सांप है तो उसको पकड़ने के लिए हम ना जाते हों या हम मना कर देते हो या कोई बहाना लगा देते हो। दोस्तों ऐसा हमारी आदत नहीं है और ऐसा हम पे किया भी नहीं जाता। दोस्तों कोई भी हमें किसी भी टाइम एक छोटे से सांप के लिए भी कॉल करता है तो हमें वहाँ पर जाना पड़ता है, चाहे भले ही रात का कितना भी लेट समय क्या ना हो। तो दोस्तों इतने सारे सांपों को आज़ाद करने के लिए आए और आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे साथ हमारे मित्र कौन कौन आए हैं दोस्तों, जो हमारे ही गाँव से हैं। तो इनसे मिलिए। इनका नाम है अर्जुन कुमार जी। दोस्तों ये हमारे गाँव के पूर्व प्रधान जी के बेटे हैं अर्जुन कुमार। और दोस्तों इनसे मिलिए प्रशांत कुमार जी। और दोस्तों इनसे मिलिए अजय वर्मा। तो दोस्तों ये आज हमारे साथ इतने सारे मित्र आए हैं इन जीव जंतुओं को आज़ाद कराने के लिए। ये देखना चाहते थे तो ये घूमने के तौर पर यहाँ पर आए हैं दोस्तों। तो इनके लिए भी हम सांपों के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। दोस्तों ये जीव जंतु हैं, ये कोई खतरनाक ऐसा कोई राक्षस नहीं है दोस्तों, ये एक जानवर ही हैं, एक आम जीव जंतु हैं दोस्तों। ये जहरीले तो मगर होते हैं मानता हूँ मैं, लेकिन इनके बारे में जानकारी रखी जाए तो इनसे हम बच सकते हैं दोस्तों। इनसे कैसे बचा जाता है, ये कौन से हालात में हम पर अटैक करते हैं, ये सारी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए हर इंसान के लिए। ये बेफिजूल का डरना कि सांप के नाम से मुझे पसीना आ जाता है, कि सांप के नाम से मेरी रूह कांप जाती है, इस तरह के डर अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसके मन में नहीं होना चाहिए। पढ़ी लिखी समाज अब आ रही है दोस्तों। जो पहले लोग थे जो बहका देते थे कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, दोस्तों उस ज़माने को लात मारिए और नए ज़माने में आइए। हर जीव जंतु के बारे में जानिए और उसको इस पर्यावरण में वापस लेके आइए दोस्तों। कुछ प्रजातियां ऐसे ही भ्रमित लोगों ने खो दी हैं तो उनको वापस लाना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है तो जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का वापस लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सांपों को आज़ाद करते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले आज़ाद करते हैं हम एक ऐसी ख़ास चीज़ जिसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां लोगों ने पैदा कर रखी हैं, और दोस्तों वो है रेड सैन बोआ, जिसको लोग दुमई के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि इसके 2 मुंह होते हैं और इसको 2 मुंहा सांप बोलते हैं दोस्तों। और इसका नाम बेचारी का इतना बदनाम कर दिया है, इसको तस्करी में लोग लेने लगे हैं। कहते हैं कि ये बहुत कीमती बिकती है, इसके अंदर बहुत कीमती केमिकल निकलता है। जो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि हमें 2 किलो की दुमई दे दीजिए, हम तुम्हें इतने लाख रुपए देंगे और इतने करोड़ रुपए मिलेंगे आपको, कि इतना ये मिलेगा। दोस्तों ये भ्रमित बातों में मत आइएगा और बेमतलब को के ही तुम किसी जीव को किसी दुष्ट के हाथ में मत सौंपिएगा दोस्तों। वो इन पर प्रैक्टिकल करते हैं और इनमें से पता नहीं क्या क्या निकालते हैं। तो ऐसे जीवों की हत्या मत करवाइएगा दोस्तों। अगर आपको मिलता है तो उसको एक ऐसे जंगल में आज़ाद कीजिए जहां दुष्ट लोग पहुंच ना सकें। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ी दूर करता हूं ताकि यहां से रास्ता थोड़ा पास में ही है, ये रास्ते पे ना पहुंच जाए और कोई दुष्ट इसको उठाना ले जाए। तो इसको थोड़ा आगे डालता हूँ। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा घना जंगल है और ये घने जंगल की ओर यहाँ से चली जाएगी तो किसी राक्षस व्यक्ति के हाथ ये नहीं लगेगी। ये अपने जीवन में इस जंगल में अपने जीवन को इसी तरह यापन कर लेगी। तो दोस्तों देखिए इसमें है रेड स्नेक और कई सारे हैं रेड स्नेक। आज हमारे पास जो रेड स्नेक सांप हैं बहुत सारे हैं। और चलिए कैमरामैन पास आइएगा।
पास आइएगा, बिल्कुल पास आइएगा, और फ्लैश जला लीजिए ना हो तो दोस्तों देखिए मैं खोल के दिखाता हूँ कितने सारे हैं और इनको एक ही साथ आज़ाद करते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों इस टोकरी को हम एक ही साथ उलटने वाले हैं। तो कैमरामैन पीछे अपनी पोजीशन लीजिए। तो दोस्तों मैं इनको एक साथ खिलाने जा रहा हूँ, आप देख लीजिए कितनी तेज़ रफ्तार में ये सारे सांप भागते हैं। जाने दो, कहीं भी कोई मत डरो। तो दोस्तों एक ये खिलाया, और इसके बाद में और खिलाते हैं। दोस्तों हमें कुछ जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि सूरज ढल चुका है और हम लेट हो गए हैं। रेस्क्यू में से आते आते बहुत टाइम लग गया हमें, तो छोड़ने के लिए हमें अंधेरा हो गया है, तो हमें थोड़ा जल्दी मचानी पड़ रही है क्योंकि वीडियो क्लियर नहीं आएगी अगर अंधेरा ज़्यादा और हो गया तो। हमारे पास फ्लैश भी इतनी हैवी नहीं है। तो चलिए इसको भी एक साथ टोकरी को खिलाते हैं और देखिए इसमें से कितने सारे रेड स्नैक निकलते हैं। कैमरामैन पहले पास आकर के दिखाइएगा, फ्लैश जरूरिएगा, और ये देखिएगा दोस्तों ये पूरी टोकरी भरी हुई है और काफ़ी सारे सांप हैं इसमें, और ये एक दूसरे में एडजस्ट होकर कैसे बैठ जाते हैं दोस्तों, कितनी कम जगह में और ये इतने सारे सांप बैठे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो देखिएगा। तो दोस्तों हमारे दोस्तों को देखिए, वो पेड़ डर की वजह से पेड़ पर कैसे किस तरह से छुप गए हैं, पेड़ पर चढ़ गए कि कहीं इनके ऊपर सांप ना आ जाए, पर ऐसा होगा नहीं। तो दोस्तों ये गए इतने सारे सांप। अब इसके बाद में हम दिखाते हैं आपके लिए इंडियन कॉमन करैत दोस्तों, जो कि हमारे नहीं, पहले मैं दिखाता हूँ आपके लिए इंडियन मॉनिटर लिजर्ड, जिसे भारत में बहुत ही जहरीला माना जाता है दोस्तों। हमारे देश के सपेरों ने इतना अंधविश्वास कूट के लोगों के अंदर भर दिया है कि उनके लिए हम कितना भी बताएं, ये मॉनिटर लिजर्ड यानी कि विषक्रिया बिल्कुल जहरीली नहीं होती है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं और इसको जहरीला समझते हैं और इसको बल्ले भाले से कूच के मार देते हैं। तो चलिए इनको भी आज़ाद करते हैं। ये आज हमारे पास 2 हैं, एक ये गया और दोस्तों दूसरा भी जाने वाला है, और दूसरा ये गया। जाने दो। तो 2 मॉनिटर लिजर्ड ये गए। अब इसके बाद में दोस्तों इंडियन कॉमन करैत, हमारे देश का बहुत ही जहरीला सांप दोस्तों। इसको एक तरह से यमराज बोल सकते हैं, काल बोल सकते हैं, सांप तो इसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते क्योंकि दोस्तों सांप की प्रजाति और भी है, लेकिन इसके बराबर ख़तरनाक और जहरीली नहीं दोस्तों। ये बहुत ही ख़तरनाक और जहरीला सांप है जिसे हम इंडियन कॉमन करैत के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये हमारे देश का बहुत ही एक डरावना सांप है दोस्तों। देखिए ये नॉर्मल सा चुपके से चलने वाला सांप आपको नॉर्मल भले ही दिख रहा हो, लेकिन ये बता दूं कोबरा से 10 गुना ज़्यादा जहरीला सांप होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर अब एक और इंडियन कॉमन करैत है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी ये रहा। और दोस्तों इसको हमने गांव अलीपुर से पकड़ा था। ये कहाँ चढ़ाया था मैं आपको बता दूं, वहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था, एक भक्ति प्रोग्राम हो रहा था दोस्तों, भागवत जिसे बोलते हैं, भागवत हो रही थी अलीपुर गांव में, और ये उस स्टेज पे उस तख्त पे चढ़ के बैठ गया था दोस्तों। वहाँ से भगाने पर भी नहीं भाग रहा था, तो वहाँ के लोगों ने इसको डंडे से दाब लिया और हमारे पास कॉल किया, तब इसको जाकर हमने रेस्क्यू किया और दोस्तों इसको जंगल में आज़ाद कर दिया आपके सामने। और देखिए अब इसके बाद में हमारे पास है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग। और एक ही नहीं है दोस्तों, ये हमारे पास 2 है। दो नहीं दोस्तों, ये हमारे पास 3 हैं।
तो दोस्तों ये भी एक कोबरा है। ये देखिए 3 कोबरा हैं, 2 बड़े बड़े, पर मैं इसको इधर नहीं जाने देता क्योंकि दोस्तों इसको यहाँ पर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखिए बड़े जंगल में ही जाना चाहिए। अब इसके बाद में एक छोटा सा बेबी रह गया है, प्यारा सा कोबरा। कैमरामैन पास आकर के दिखलाइए। तो चलिए इसको विदा करते हैं दोस्तों जंगल की ओर। तो दोस्तों ये भी गया। ये एक दिन बहुत ही खूबसूरत कोबरा बनने वाला है दोस्तों। ये एक ऐसी जगह पर आ चुका है कि यहाँ ये बरसों के लिए सेफ़ और सुरक्षित है दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा जंगल है, ये इस जंगल में कभी कोई छिड़काव नहीं होता रासायनिक दवाइयों का, और यहाँ कभी कोई ट्रैक्टर नहीं चलता खेत की जुताई करने के लिए। एक ऐसे ही कई सालों से पड़ा हुआ जंगल है दोस्तों। तो यहाँ ये जीव जो भी बिल वगैरह मिल जाते हैं उनमें छुप जाते हैं और बरसों के लिए अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो दोस्तों सांप रेस्क्यू करने से पहले हमें ये सोचना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि हमने इस सांप को इस घर से पकड़ तो लिया, लेकिन अब इसको हमें ऐसी जगह कहाँ पहुँचाएँ जहाँ ये अपने जीवन को कई सालों के लिए बचा सके। दोस्तों खेतों में छोड़ने के बाद में नॉर्मली सांप ट्रैक्टर वैक्टर के नीचे आके कट के मर जाते हैं, उससे भी बच जाते हैं। तो खेत में जो कीटनाशक दवाई का स्प्रे होता है दोस्तों, उससे भी मर जाते हैं। तो इनकी ज़िंदगी बहुत कष्ट में चल रही है। तो इनकी प्रजाति को बचाए रखने के लिए हमें सोच समझ कर कदम उठाने हैं। जो भी हम स्नेक सेवर हैं दोस्तों, जो सर्प मित्र हैं, उनको ये सांपों को बहुत ही सोच समझकर बहुत ही अच्छी जगह पर रिलीज़ करना चाहिए जहां ये अपनी प्रजाति को आगे तक कायम रख सकें। तो चलिए दोस्तों और कुछ सांप हैं उनको भी आज़ाद करते हैं, अंधेरा काफ़ी हो चुका है। इसके बाद हमारे पास हैं ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। दोस्तों ये भी कई सारे हैं, आप देखिएगा। तो अब ये सुंदर सांपों में गिनती होती है भारत के अंदर इसकी। और काफ़ी रंग बिरंगा सांप होता है जिसे लोग चाकी मास्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों अंधेरा होते ही इसको दिखना शुरू हो जाता है। इसको रात के समय बहुत अच्छा दिखता है और दिन में ये अंधा हो जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, दिन में इस सांप के लिए बहुत ही कम दिखता है और रात के समय इसको बहुत ही ज़्यादा दिखता है। इसलिए देखिए ये गया और 2 ये गए निकल के। दोस्तों सांप तो इसके अंदर 4 थे, लेकिन एक कब निकल गया भाई? एक मुझे लगता है शायद पहले ही निकल गया। हाँ, वो निकल गए। 4 सांप थे दोस्तों ये ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। अब इसके बाद में हमारे पास ये दो दोस्तों, अब इसके बाद में हमारे पास वाटर स्नेक हैं और भी हैं सांप। तो कैमरामैन अब पास आ जाइएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सांप हैं, इनको दिखना ये फ्लैश में ही दिख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे पास कॉमन वुल्फ स्नेक, जो घरेलू सांप है, अक्सर घरों के अंदर ही निकलता है और बहुत ही कटकना होता है दोस्तों। ये वाटर स्नेक की तरह काटने वाला सांप होता है। कुछ लोग इसके काटने से इतने घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि हमें करैत ने काट लिया। दोस्तों पहचान कर लीजिए, ये बिना जहर वाला सांप है, अक्सर घरों में ही पाया जाता है और ये लोगों को ज़्यादातर काटता रहता है। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो भी ज़्यादातर सांप के काटने जाने के शिकार होते हैं दोस्तों, इस सांप के ज़्यादातर होते हैं लोग, क्योंकि ये घरों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। और मैं बता दूं, ये बिना जहर वाला सांप होता है, इसके काटने से कभी किसी की मृत्यु नहीं दोस्तों। और इसके बाद में अब ये तो चला जाएगा, कैमरामैन इधर लीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद में हमारे पास 2 ये ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक के बेबी हैं दोस्तों, जो अभी छोड़े थे ढेर सारे, उनके छोटे छोटे बेबी हैं ये। कैमरामैन सीन को अच्छे से लीजिएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही नन्हे मुन्ने से सांप हैं 2। ये भी एक दिन बड़े होकर इस जंगल की सुंदरता को बढ़ाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमारे पास है एक छोटा सा इंडियन कॉमन करैत बेबी। दोस्तों हमारे देश के बहुत ही जहरीले सांप। दोस्तों ये ब्लैक हैंडेड स्नेक जो है, ये पेड़ पे चढ़ने में बहुत माहिर होता है। ये बड़े होकर ज़्यादातर हमें पेड़ पे मिलते हैं। हमने कई सांप पेड़ से रेस्क्यू किए हैं, जिस तरह से ये चढ़ गया है दोस्तों। इसकी छोटे से ये आदत है कि ये पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं और देखिए इसने ये साबित कर दिया।
कहाँ अभी डिब्बे में से निकला और तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो कैमरामैन कैमरे को वापस लीजिए, कैमरामैन पास आइएगा। दोस्तों ये देखिए, ये अभी कुछ दिन पहले ही अंडे में से बाहर निकला है दोस्तों। इसका अभी कुछ दिन पहले ही जन्म हुआ है। ये अंडे में से निकलने की इसकी यही हाइट होती है दोस्तों। इससे थोड़ा सा छोटा और होता है, जितना छोटा ये है इससे थोड़ा सा छोटा होता है। ये इतना बड़ा अंडे में से निकलता है दोस्तों। आप देख लीजिए, इसकी पहचान कर लीजिए। ये एक छोटा सा नॉर्मल सा सांप अभी भी हाथी को मारने में सक्षम है दोस्तों। ये हाथी की जान नॉर्मली ले सकता है आराम से, और उसको जान लेने के बाद भी इसके अंदर काफ़ी सारा जहर बकाया रहेगा। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास एक और सांप है, उसको भी रेड सैंड बोआ, बहुत ही सुंदर सांप दोस्तों, जिसे हम दुमई बोलते हैं। देखिएगा, ये उसका बेबी है, कितना प्यारा नन्हा मुन्ना सा, कितना खूबसूरत। ये देखिएगा, शायद इतना प्यारा बच्चा आपने पहले देखा हो। मैं दिखाना चाहूँगा, गौर से कैमरामैन अच्छे से दिखाइए। कितना छोटा सा, कितना नन्हा मुन्ना सा, और देखिए कितना प्यारा इसका कलर है। तो दोस्तों ये भी चल दिया, आप देख सकते हैं दूर से थोड़ा दूर से, बस। देखिए जंगल में जाते हुए। कुछ वाटर स्नेक बचे हैं, तो हम उनको बहुत सारे पानी में छोड़ेंगे। जहाँ अभी यहाँ से कुछ दूरी पर एक नहर है, हजारा नहर जमा की, तो वहाँ पानी में ही छोड़ते हैं इनके लिए। यहाँ सूखे में अगर हमने छोड़ देते, पानी की तलाश करते करते हो सकता है भटक जाएं या मर भी जाएं। तो दोस्तों हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये वाटर स्नेक है, वाटर में ही छोड़ेंगे। तो चलिए।